prove that sin square pi by 6 cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus 1 by 2. साइन पाई बाई 6 का मतलब अच्छा जैसे साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर का मतलब ये साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर है तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया पाई का मतलब 180 होता है 180 अपॉन 3 cos 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर। तुम्हारी फोटो रखी हुई है मेरे पास फोटो भी खींच ली थी एक दिन यहाँ पर ये दोपहर में 3:30 बजे वाला भेजता है बेचारा पढ़ते पढ़ते ना ऐसे कर ली उसने करता हूँ ये सो गया मुझे इधर उधर थे बराबर वाले वो सब भी करने लगे इशारा किए करता ये फोटो खींच ली थी आम था वो आम उसी ने सबसे पहले कहा था मेरे को इशारा करा था देखो इसको अभी वो मेरा रिलेटिव है आहान जो है अभी वो मेरा रिलेटिव बन गया है वो एक शादी में मिला मेरी साली की शादी थी भाई के मामा की बेटी मतलब उनकी छोटी बहन वो उसके चाचा के बेटे से शादी हुई है उसकी मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है कह रहे कि ये तो मेरे भैया है चाचा जी के बेटे हैं उनकी शादी है मैंने कहा मेरी साली है मैंने कहा ठीक है अब तो हम रिश्तेदार हो गए अभी की बात है 18 अप्रैल सर आपका ड्रॉप लेने के बाद जे क्लियर हो गया था नहीं क्लियर सर पहले जे हार्ड होता था शायद पता है अभी क्या होता है अभी होता है मेंस और एडवांस अभी एक पहले आई स्क्वायर ए स्क्वायर ये से ट्रिपल आई प्लस होता था AI ट्रिपल ई हाँ AI ट्रिपल ई होता था और अब जो है इसने अब कर दिया पहले एक तो होता है मेंस और एक होता है एडवांस पहले होता था प्री और मेंस 12th के साथ तो मेरा प्री निकल गया था मेंस नहीं निकला था 12th के साथ खुद ही तैयारी करी थी कोई कोचिंग कुछ नहीं कोचिंग सिर्फ इस चीज़ के लिए थी 12th की मतलब कि 12th में अच्छी परसेंटेज चाहिए उसकी वैसे ही दे दिया था तो मतलब अंदर से लगने लगा कि अगर मैंने एक साल ड्रॉप ले लिया तो ड्रॉप लेने के बाद तो मैं पता नहीं क्या करूँगा ड्रॉप लेने के बाद प्री भी नहीं निकला 12th के साथ तो प्री भी निकल गया था ड्रॉप लेने के बाद प्री भी नहीं निकला ठीक है इनफैक्ट जो UPT होता है उसमें भी 42,000 इतनी पीछे रैंक आ रही है मेरी है ना तो मतलब अपने आप से नफरत सी हो गई थी ये क्या हो गया तो टाइम हम मतलब एक बच्चा ना टाइम मैनेज नहीं कर पाता उसके सर पर कोई ना कोई चाहिए जो उसका शेड्यूल वगैरह बनाए उसको समझाए बीच बीच में एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है घर में भी ठीक है और घर में सिर्फ इस चीज़ से काम नहीं चलता पढ़ ले इस चीज़ से काम नहीं चलता कि मम्मी पापा बस ये पढ़ ले अब उनके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनका वो फील्ड ही है वो पढ़ ले बस यही कहें हम चिढ़ जाते हैं कि यार इन्हें क्या पता फिजिक्स की कितनी प्रेशर है केमिस्ट्री का कितना प्रेशर है मैथ्स का अलग ही लेवल का प्रेशर है लिख कर देखो बेटा लिख कर देखो ये सुनते रहते थे पेरेंट्स -1/2 हो गया लेकिन भाई मेरी कहानी सुन के इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है मेरी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं है मैं तो बाई चॉइस टीचर बन गया ठीक है ना हाँ करी मैंने बड़ी मेहनत है बीटेक करा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से एमटेक भी मैंने करा इलेक्ट्रॉनिक्स से MBA भी करा है तो पढ़ाई लिखाई मेरी बड़ी ज़बरदस्त है लेकिन मन में यही था कि टीचर ही बनना है 2012 से हम टीचर में आपको बनना ही टीचर मतलब पता नहीं कुछ जेनेटिक हो सकता है कहा नहीं जा सकता मेरे दादाजी टीचर मेरे नाना जी टीचर मम्मी टीचर पापा टीचर ठीक है
घर परिवार में ताऊ जी टीचर, 2 ताऊ जी, 3 ताऊ जी हैं, तीनों टीचर, 3 बुआएँ हैं, वो तीनों टीचर, है ना। अभी तो अब तो सब रिटायर हो चुके हैं, सबकी एज ज़्यादा हो गई है। तो ये जो नई जनरेशन है, इस नई जनरेशन में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है। मैं भी इंजीनियर प्लस मतलब MBA मैंने किया, MBA भी मैंने IITM से करा था और 2-3 बड़ी कंपनीज में नौकरी भी करी है। लेकिन वहाँ पर भी मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, मेरा इंटरेस्ट ही उस चीज़ में था कि मैं कैसे भी करके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में घुस जाऊँ और यहाँ पर मैं पढ़ाने लगूँ कुछ भी, मेरा इंटरेस्ट ही होता। जैसे पुजारी का बेटा पुजारी बन जाता है ना, तो वैसे ही हो गया। और मम्मी मना करती थी कि कहाँ किस लाइन में जा रहा है, बहुत मेहनत है, दुखी हो जाएगा। और मेरा मन यही पर था, पापा ने मोटिवेट करा था कि नहीं बनना चाहता हूँ तो फिर वही बनूँ जिस काम को करने का मन है। तो और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़, मतलब मैं सेटिस्फाइड। हाँ इतना ज़रूर है, एक चीज़ का थोड़ा सा लगता है, जब नौकरी करता था तब ये था कि आज जोधपुर जाना है, ठीक है, आज हिमाचल जाना है, आज यहाँ जाना है, तो मतलब विजिट्स होती रहती थी बहुत सारी, क्वालिटी एश्योरेंस में था मैं, तो विजिट्स होती रहती थी। तब उनसे पक चुका था, मतलब मेरे को लगता था कि नहीं यार मेरे को एक जगह रहना है यार, मुझे तो घुमाओ मत इधर उधर। पेट खराब हो जाता था, कभी कहीं कोई चीज़ खा ली, फिर वॉमिटिंग हो गई, कुछ खराब हो गया, पेट खराब हो गया। तो भाई जिनका पेट बहुत अच्छा होता है ना, उनको घूमना चाहिए इधर उधर, ऐसी नौकरी करनी चाहिए। और मेरा पेट बेचारा नाजुक, जरा सा कहीं गए तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, जरा सा कहीं गए लूज मोशन हो गया, है ना, तो परेशानी होती रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं दुखी हो गया था, मैंने कहा मेरे को एक स्टेबल लाइफ चाहिए। अब इतनी स्टेबल लाइफ है कि घर से बाहर निकलना ही नहीं होता। अब ये है, निकलना होता है तो वो एक लेक्चर देने या 2 लेक्चर देने जाना होता है, वो भी साल में 4 महीने बस। सेमेस्टर में और ज़्यादा तो पढ़ाई होती नहीं है, 2 महीने की मेन पढ़ाई चलती है सेमेस्टर में। तो कौन सा कॉलेज? RD इंजीनियरिंग कॉलेज। आप जब JEE का एग्ज़ाम देने जाओगे तो मैं वहीं मिलूँगा आपको, क्योंकि JEE का पूरे गाज़ियाबाद का सेंटर वहीं पड़ता है, RD इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये जहाँ पर ये रैपिड रेल का स्टेशन भी बना है, बहुत बड़ा सा वो दिखाई दे जाता है, इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। पहले पूरा रेगुलर फैकल्टी था, 9 से 5 उधर ही रहता था, फिर 2019 में छोड़ दिया, फिर 2020 में उन्होंने दोबारा बुलाया मेरे को, मैंने कहा जी नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा कोई नहीं, 2 लेक्चर दे दो बस, अपना सब्जेक्ट पढ़ लो बस। मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। अगर इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में cos x square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 सर ये पाई कहाँ गया वहाँ से? पाई जहाँ पर भी पाई आता है ना, पाई का मतलब 180 डिग्री है, उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। तो पाई की जगह 180 अपॉन 6 क्या हो गया 30, 180 अपॉन 3 हो गया 60, ऐसे ये इज इक्वल टू 3/2 प्रूव करें। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री हो गया, तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। तो भाई गाड़ी आने के बाद में आपका टेस्ट होगा। अब मेरा फर्स्ट टाइम जरा गाड़ी के चक्कर में ही ना, तो मैं धक्के खा रहा हूँ, आज भी गया था। तो उसी अभी भी एक लेटर लिखना था, तो वो मैंने भाई से लिख कर भिजवाया। मैंने कहा क्योंकि एक चीज़ की कुछ भी कमी हो जाती है ना, कागज़ों की कुछ भी कमी हो जाती है, तो फिर ये उसमें वो करते हैं कि नहीं ये आपको भेजना था तो आज डिलीवरी नहीं हो पाएगी, कल होएगी, कल सर कौन से टाटा? टाटा की ना, ये भी तो एक पंगा है ना। मैंने इलेक्ट्रिक ले ली टाटा की नेक्सॉन, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक ले रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक के लिए भी मैंने बड़े धक्के खाए हैं। धक्के किस चीज़ में खाए हैं कि यहाँ पर सोसाइटी वाले ये कह रहे थे कि भाई वो आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। चार्जिंग पॉइंट हम कॉमन चार्जिंग स्टेशन रख देंगे। तो मैंने बुकिंग कराने से पहले 1 महीने तक इनके धक्के खाए कि कॉमन चार्जिंग स्टेशन कब लग रहा है। और जब प्रेशर डालकर जब झगड़ा ही हो गया बहुत बुरी तरह से, तब इन्होंने मेरी पार्किंग में वायर खींच कर दिया है। मैंने कहा मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने ही उसके जो ये रखे पाइप रखे मैं घर के सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पाइप नीचे जो है ये सब उसी का बचा हुआ है। मैंने कहा अभी चार्जर को लगाएंगे आकर, जब कंपनी वाले टाटा वाले जब लगाएंगे आकर, तो तब इसमें शायद इसका यूज़ होगा। जब यूज़ नहीं होगा तो फिर ये बची हुई चीज़ वापस कर देंगे, वो ले।
तो वो उसमें थोड़ी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो ऑन ऑर्डर ही बन रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उतनी ज़्यादा चल नहीं रही है, ऑन ऑर्डर ही बन रही है। तो मैंने कहा लूँगा तो फिर इलेक्ट्रिक ही लूँगा, जिसमें कोई चक्कर ही ना हो कि ये डीजल पॉल्यूशन कर रही है, ये पेट्रोल पॉल्यूशन कर रही है, अब दिल्ली नहीं जा सकते, अब यहाँ नहीं जा सकते, मैं एक बार में लेकर झंझट खत्म करूँ। फिर फीडबैक दूँगा आप लोगों को कि कैसी गियर वगैरह नहीं है उसको, गियर क्लच वगैरह कुछ लफड़ा ही नहीं है, इंजन ही नहीं है, इंजन ही नहीं है, बस एक मोटर है, मोटर है। उसको कूल करने के लिए तो बड़े बड़े बॉक्सेस लगे हुए हैं, पूरा टेस्ट ड्राइव वगैरह ली थी, देखा था। Cosec 7π/6, तो 7 क्या है, 7 हो गया 7 इंटू 180, अच्छा सीधा ये देखिए π/6 है, तो π/6 क्या है 30 डिग्री। अब तो ये भी पूछ रहे थे हमारी बिल्डिंग वाले भी, उन्होंने देखा ना नीचे वायर वगैरह खिंच गया था, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी दे रहे हैं। अच्छा फिर पूछ रहे कब आएगी, मत पूछो, तो जले पर नमक मत छिड़को। साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 210, 7 इंटू 30 डिग्री 210। तो जरा इसका करते हैं पहले, 210 का इलाज करना है। ये क्या होगा, cosec 210 को क्या लिखेंगे 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 होगा ना, और प्लस 30 इसका स्क्वायर। अच्छा जी, cos 60 क्या होता है बताओ, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, 90 इंटू 2। अब ना मैं वो क्वाड्रेंट रूल वाला को बना करके दिखा रहा हूँ, ऐसी बात कर लेते हैं। 90 इंटू 2 में जब ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो वहाँ पर सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो cosec है तो ये तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ लिखिएगा माइनस 90 इंटू 2, 2 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर है तो cosec का cosec ही रहेगा, cosec, और ये 30 डिग्री, और इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और अब देखो बातों बातों में मैंने आपको भी बता दिया कि मेरी गाड़ी आ रही है, ठीक है। अब 1-2 दिन बाद तुम भी पूछोगे सर गाड़ी आ रही है, ठीक है, और नहीं आई होगी तो फिर मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, फिर मैं चुप हो जाऊंगा और मुंह घुमा दूंगा अपने दूसरी तरफ। cosec 30 क्या होगा, sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 2 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये 1/4। सर राइट में कब से भाई मैं 2015 मार्च 22 मार्च 2015 डेट याद है, क्यों? मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले मतलब तुम्हें मेरी डेट कैसे याद है? आपकी नहीं, अच्छा अच्छा मुझे इसलिए याद है क्योंकि नेक्स्ट डे जो है भगत सिंह का वो होता है, भगत सिंह मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सर तब से तो ये बहुत कुछ हो गया, हाँ तब से अब तक वीआईपी बहुत कुछ बन गया। काफ़ी चेंज हो गया। जब हम आए थे तो यहाँ पर ये स्विमिंग पूल भी नहीं था, और इधर जो क्लब हाउस है ये भी नहीं था, पूरा एरिया ऐसा काफ़ी खुला खुला सा था, बेसमेंट नहीं खुला था, गाड़ियाँ ऊपर ही पार्क करनी पड़ती तब थी, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उधर फेज 2 बना ही नहीं था, पीछे का गेट ही बंद था, है ना, रोड भी पीछे की उतनी बढ़िया नहीं थी, फिर धीरे धीरे होते तो होते तब भी अच्छी नहीं है। नहीं वो KW वाली रोड बता रहा हूँ, अच्छा, वो KW वाली रोड पहले वो भी अच्छी नहीं थी, फिर बाद में वो भी अच्छी हुई। मैं 2015 की बात बता रहा हूँ, 2015 में तुम कितने बड़े रहे हो, 9 साल पहले, 3rd क्लास में हो, हाथ में 4th में आई हुई है, मुझे लगे तुम 2016 में आई हो। तो फिर वो धीरे धीरे सब होता गया, और अब तो वो पीछे वाला जो रोड है बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स भी आ रही हैं। हो गया जी 3/2, ये प्रूव करना था, RHS। ठीक है जी, थर्ड देखिएगा, या फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, 3rd और 4th छोड़ रहा हूँ, मैं करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर 5 सर एक समझ कर दूँ।
इवनिंग आज तो समय से पहले तुम स्कूल से किस टाइम आते हो? 3:15 महाराजा अग्रसेन में हो ना? हाँ 3:15 फिर आते ही सो जाते हो? खाना 3:15 बहुत लेट है। वहाँ से आते आते बस से। बस आती होगी घूमते फिरते। वैसे यहाँ के स्कूलों से अच्छे हैं, उस तरफ के स्कूल वसुंधरा वैशाली इंद्रापुर मैंने देखा है, अच्छे हैं। हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये साइन 75 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं 45 + 30, ठीक है। और ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास अब कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने लास्ट क्लास में। साइन a + b, तो साइन है cos b प्लस cos a sin b। साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2। सर प्रॉपर्टी फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट क्लास में, और अगर नहीं, अच्छा लास्ट क्लास में थे नहीं, तो मैं ना फॉर्मूलों की शीट में व्हाट्सएप कर दूँगा, ग्रुप पर ही डालूंगा, ठीक है। तो लिख लेना एक साथ। सर इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? जैसे कि हमने फॉर्मूला लगाया साइन a + b, 75 को 45 + 30 लिखा जा सकता है। मैंने 45 + 30 क्यों लिखा है इसको? मैं 60 + 15 भी तो लिख सकता था, क्योंकि मेरे को साइन मतलब मेरे को 45 डिग्री वाली वैल्यूज़ पता है, 30 डिग्री वाली वैल्यूज़ पता है। वो टेबल थी ना 10th क्लास में गिरी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ हमें पता है, तो हम जानबूझकर वही वैल्यूज़ लेंगे जो हमको मालूम है, ठीक है। तो ये साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b, ठीक है। साइन a cos b + cos a sin b। a क्या है यहाँ 45 डिग्री और b क्या है यहाँ 30 डिग्री, समझ गए? तो साइन 45 का √2 और cos 30 कितना है? √3/2। cos 45 1/√2 और sin 30 कितना है? 1/2। 1 × √3 is √3, √2 × 2 is 2√2 प्लस 1/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे, √3 + 1/2√2, ठीक है जी। बस इतना कर लीजिए यार, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ फिर आगे का। और मैं वो फॉर्मूले अभी देखता हूँ।